हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मालदीव के पर्यटन मंत्री हाल ही में भारत को विजिट करने वाले हैं, राइट। उसके पीछे कारण क्या है कि भारत में ये एक रोड शो करने वाले हैं 3 जगहों पर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, राइट। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मालदीव के जो पर्यटन मंत्री हैं यानी कि जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भारत में रोड शो करने वाले हैं, राइट। क्या मालदीव की जो इकोनॉमी है वो इतनी डाउनग्रेड कर गई है कि अब इनके मंत्री को भारत में रोड शो करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम हर उस एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, या ये भी रीज़न है क्या कि मालदीव अब चीज़ों को समझ चुका है कि भारत के साथ अगर हम संबंध अच्छे नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही क्या है ये नुकसानदेह होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव के जो मंत्री हैं पर्यटन मंत्री हैं, ये हैं इब्राहिम फैजल। ये आप यहाँ पे थंबनेल में आसानी से आप देख सकते हैं, राइट। ये क्या है, भारत की विजिट पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव फोकसेस ऑन इंडियन मार्केट विथ मिनिस्टर फैजल लीडिंग रोड शो सीरीज टू बूस्ट टूरिज्म ग्रोथ। जब से भारत और मालदीव के संबंध खराब हुए हैं तब से मालदीव का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत हैवी लॉस पर चला गया है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर क्या है इस क्षेत्र को इनके घाटा हुआ है। उसके बाद एक वेलकम इंडिया कैंपेन मालदीव टूरिज्म की तरफ से एक पूरा खाका तैयार किया गया है इसको लेकर के। आगे हम हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंट में क्या है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं मोहम्मद मुइज़ू जो कि क्या है प्रेसिडेंट है मालदीव के, राइट। अगर आप मालदीव नहीं जानते हैं कि कहाँ लोकेशन की बात की जा रही है तो आइए मैं आपको मालदीव एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, द कंट्री ऑफ इंडिया। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे साउथ साइड में, तो साउथ साइड में आपको ये पूरा जो 1000 द्वीपों की श्रृंखला है यहाँ पर आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक ये आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर क्या है कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और ये अपने आप में जाने जाते हैं खूबसूरती के लिए। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, राइट। इस वजह से क्या है चर्चा में ज़्यादातर रहता है। रिसेंट टाइम देखा गया कि 26 जुलाई को क्या है मालदीव अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मालदीव 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश कॉलोनियल से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। उसके बाद क्या है ये हर साल अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दौरान क्या है ये एक प्रेस को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करने के दौरान इन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों की वजह से क्या है मालदीव को अपना कर्ज चुकाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। मालदीव जब आज़ाद हुआ 26 जुलाई 1965 को, तो लोकेशन जो थी वो कोलंबो सीलोन में क्या है एक एग्रीमेंट किया गया था वेस्टमिंस्टर हाउस में, जिसके बाद क्या है आज़ाद हुआ था। और यहाँ पर मालदीव के उस टाइम के इब्राहिम नासिर जो कि प्रधानमंत्री थे और माइकल वाकर, इनके द्वारा इन दोनों के बीच क्या है इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चाहता है कि ये चीज़ भी क्या हो, भारत मालदीव के साथ आगे बढ़ जाए, राइट। और मालदीव ने यह भी जाहिर किया कि अमेरिकी डॉलर की कमी को लेकर के मुझे ने कहा कि भारत और चीन दोनों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी बात कर रहा है। करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि जो मालदीव करेंसी है, जो भारत की करेंसी है, दोनों आपस में ही ट्रेड कर लेंगे, ना कि जो फॉरेक्स रिजर्व करेंसी होती है यानी कि यूएस डॉलर, उसका इस्तेमाल करके कोई भी सामान या किसी भी तरीके का लेन देन जो है वो परचेज करने की बजाय दोनों देश अपने ही करेंसी का इस्तेमाल करके उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप वो इमेज देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद नासिर और माइकल वाकर, यहाँ पर ये है माइकल वाकर और ये है मोहम्मद नासिर। ये 26 जुलाई 1965 की पिक है जब क्या है कोलंबो में एग्रीमेंट हुआ था किस चीज़ को लेकर के कि मालदीव क्या है अब एक फ्री कंट्री है, यानी कि एक सॉवरेन स्टेट बन चुका है। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत ने क्या किया है कि जो नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए मालदीव को 400 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिसको लेकर के मालदीव के प्रेसिडेंट पीछे जो है जिक्र कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया अभी। मालदीव ने इसके लिए आभार जताया है और भारत कर चुकाने के भुगतान को आसान बनाने में मदद करेगा, ये भी कहा। यानी कुल मिलाकर के मालदीव ने भारत की प्रशंसा की है इस चीज़ को लेकर के कि भारत क्या है बहुत ही अच्छा देश है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी कंट्री आपको इतने बड़े स्तर पर पैसा दे रहा है ताकि आप अपना कर चुका सकें। क्यों? मालदीव के लिए जब से भारत और मालदीव के संबंध खराब हुए थे तब से अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। IMF ने भी मालदीव को चिताया था कि अगर उसने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसको आगे कर्ज लेने में समस्या हो सकती है, राइट। तो इसके बाद होता क्या है, इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि चीन ने भी क्या है हमको 5 साल तक के लिए कर्ज चुकाने से राहत दे दी है, राइट। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि नवंबर में पिछले साल 2023 में क्या होता है कि मालदीव के जो ये प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये क्या है इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। भारत के करीब 88 आर्मी पर्सनल्स क्या है यहाँ पर डिप्लॉय थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया। और ये कैंपेन चलाने के बाद रिसेंट मई के महीने में अप्रॉक्स 10 मई तक क्या है इन्होंने भारत ने क्या है अपने सभी जो पर्सनल थे उनको वापस ले लिया था। उसके बाद एक मीटिंग के दौरान ये भी देखने को मिला था, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि भारत के द्वारा जो डॉर्नियर वगैरह गिफ्ट किए गए हैं उनको हम चलाने में क्या है सक्षम नहीं है, राइट। इस जो पूरा नुकसान हुआ है मालदीव सेक्टर को
मालदीव में टूरिज्म सेक्टर को, तो उससे क्या है मालदीव को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, राइट। जनवरी 2024 में क्या था कि भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप विजिट करने के लिए जाते हैं। उस दौरान मालदीव की तरफ से एक विशेष प्रकार की टिप्पणी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सिटिंग मिनिस्टर थे उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद क्या है बहुत व्यापक लेवल पर मालदीव का प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पर भारतीयों के द्वारा इस चीज़ को कहा गया था कि ये क्या है गलत है, और मालदीव के मिनिस्टर्स के द्वारा कई डेरोगेटरी रिमार्क भी किए गए थे, जिसके बाद ये चीज़ और व्यापक लेवल पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आप चाहें तो वो क्लिप भी देख सकते हैं जब पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर शेयर की गई थी। समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो विजिट पीछे आप सीन देख रहे हैं ये भारत का ही हिस्सा है। भारत में जैसे ही आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वहाँ पर पीएम मोदी ने विजिट की थी। उसके बाद क्या है ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो देखिए ये वो चार्ट है जिसमें क्या है कि भारत के द्वारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको बजट में क्या है एड दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल क्या है भारत अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को फंड एलोकेट करता है, कुछ पैसे देता है। क्यों देता है? ताकि वो जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, वो अपने देश को आसानी से संचालित कर सकें, सुचारू रूप से चला सकें। बेसिक तौर पर कहा जाए तो वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि बेसिक तौर पर जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए फंड दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूटान को 2024-25 जो रिसेंट बजट आया हुआ है उसमें 2068.56 करोड़ रुपए, यानी कि भूटान को इस पूरे में सबसे बड़ा चंक मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। वहीं अगर हम लोग मालदीव की बात करें तो मालदीव को 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ये सभी क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं। म्यांमार की बात करें तो 250 करोड़, मंगोलिया को 5 करोड़। इस तरीके से क्या है ये फंड एलोकेट किया गया था नेबरिंग कंट्रीज़ को। इसी को लेकर के जो पीछे आपको मैंने दिखाया कि मोहम्मद मुइज़ ने प्रशंसा की थी भारत को, वो इसी 400 करोड़ रुपए को लेकर के इन्होंने यहाँ पर किया था, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो भारत और मालदीव के बीच जो तनाव हुए हैं, इन तनाव को ही कम करने के लिए यहाँ पर जो मालदीव के पर्यटन मिनिस्टर हैं इब्राहिम फैजल, वो क्या हैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ इस दौरान होगा क्या कि ये भारत के लोगों से अपील भी करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, मालदीव को विजिट करें। इससे और लेकर इस चीज़ को लेकर के मालदीव की सरकार ने वेलकम इंडिया कैंपेन नाम का एक पूरा खाका भी तैयार किया है, और हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि भारतीयों के लिए कुछ विशेष पैकेज भी अनाउंस किए जाएं, जिससे क्या है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आगे अगर देखें तो जब ये प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मुइज़, उसके दौरान इन्होंने पहले टर्की को चुना विदेश यात्रा के लिए। आमतौर पर होता ऐसा है कि आसपास के देशों को चुना जाता है, और पहले जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुए हैं वो भी पास के कंट्री में ही जाते थे। लेकिन इन्होंने पहली बार ऐसा किया कि टर्की गए और उसके बाद ये चाइना को विजिट किया। भारत का दौरा नहीं हुआ था। हालांकि पीछे जब पीएम मोदी की जो यहाँ पर ओथ सेरेमनी हुई थी उस दौरान क्या है इनको बुलाया गया था, राइट। और इन्होंने उस दौरान वहाँ पर लौटने के बाद, चाइना से लौटने के बाद क्या है ये स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि जब यहाँ पर भारत और इजरायल के संबंध में तनाव देखने को मिल रहा था भारतीय पीएम के लक्षद्वीप विजिट करने के दौरान, उसी दौरान क्या थे ये चाइना की विजिट पर थे 5 दिन की यात्रा पर। उस दौरान इन्होंने कहा था कि हम छोटे देश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बुली कर सकता है। अब बेसिक तौर पर बात है कि उस टाइम पर ये टिप्पणी जो है भारत के लिए कही गई थी, लेकिन भारत या कोई भी ऐसा देश नहीं होता जो इस तरह की टिप्पणी को डायरेक्ट रिप्लाई करता है, या कहते हैं कि जो मालदीव है, मालदीव के द्वारा इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं कहा जाता, डिप्लोमेसी के तौर पर इन चीज़ों को मतलब इनडायरेक्टली ही निशाना बनाया जाता है, राइट। आगे अगर देखें हम लोग तो इब्राहिम फैजल ऐसी वक्त भारत आ रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ जो पर्यटकों की संख्या है वो क्या है बहुत तेज़ी से कम हुई है। कुछ आंकड़े हैं जो मालदीव टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के मुकाबले भारत से जो यहाँ पर टूरिस्ट जाते थे उसमें 42% यानी करीब 42% की क्या है गिरावट आई है। मालदीव टूरिस्ट डिपार्टमेंट की आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में अगर जनवरी से अप्रैल के बीच की बात की जाए तो 73,785 भारतीय मालदीव पहुँचे थे। वहीं इस साल के आंकड़े की बात करें तो मात्र 42,638 रहा है, जो कि लगभग यह है अप्रॉक्स हाफ है, यानी कि करीब 42% क्या है इसमें गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में मात्र 4 महीने में 31,147 पर्यटकों का नुकसान हुआ है मालदीव को। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई टूरिस्ट किसी कंट्री में विजिट करने जाता है तो वहाँ पर केवल टिकटिंग या होटल्स और बहुत सारी वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, राइट। इस वजह से क्या है मालदीव के लिए ये और भी चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो साल 2024 में जनवरी में 15,003 भारतीय मालदीव पहुंचे थे, जो कि यही आंकड़ा 2023 में 18,618 था। फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में 11,522 और 24 की बात की जा रही है, और 23 की बात करें तो 19,497 ये आंकड़ा था, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए
तो मालदीव को जब से दोनों देशों के संबंध में तनाव आया है तब से काफ़ी हैवी लॉस हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर हैं, ताकि भारत के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और फिर से क्या है इनकी इकॉनमी को बूस्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आएँ। राइट, नोबडी हैज लाइसेंस, ये पीछे क्या है जो मैंने आपको दिखाया उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम इंडिया जुलाई 30, 2024, इस तरह का क्या है कुछ यहाँ पर दिखाया गया चीज़ें, यानी वेलकम इंडिया जुलाई 30, 2024। मालदीव ने पूरा एक यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है इस तरीके से कि मतलब भारत को स्पेशली कैसे ट्रीट किया जाना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निश्चित तौर पर ये भारत के लोगों के लिए कुछ विशेष ऑफर भी यहाँ पर लेकर के आएंगे, ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं विजिट करेंगे। आप आगे आप ये बताइएगा कि क्या इतना सब होने के बावजूद एक ऐसा देश जो हमारे पीएम को यानी भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट करने पर इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं, तो क्या इस देश को माफ़ कर करके भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए और भारत के लोगों को फिर से इनकी इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? ये आप मानते हैं कि नहीं, हम अपने पीएम के साथ क्या है स्टैंड करेंगे और हमें यहाँ पर दोबारा विजिट नहीं करना चाहिए, भले ही वो रोड से करते हैं या कोई और इस तरीके का टैक्टिक्स लेकर के आते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.